Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello everybody. Today we read chapter 14 for class 3rd EVS water cycle. आज हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, पानी चक्र के बारे में. ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ओके, तो लिसन केयरफुली. स्टार्ट. फील इन स्टॉर. मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. इट कवर्स ऑलमोस्ट 75% ऑफ द अर्थ सरफेस. ये हम सब जानते हैं कि धरती की ज़्यादातर सतह पर पानी है. धरती की ज़्यादातर जगह पर क्या है? पानी है. मेनली हम कह सकते हैं कि धरती पे जो पानी है उसने अपना 75% तक धरती को कवर कर रखा है. ओके, सिर्फ 25% जगह ही है जिस पे लैंड है, बाकी 75% तक वाटर है. सिमिलरली, इसी तरह वाटर इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. डू यू नो व्हाट परसेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर? इसी तरह जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है. आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, हमारी इंसानों में कितनी पानी है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि तो देखो, हम जब भी थक जाते हैं, हमें जब भी प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए ही होता है. तो मनुष्य में भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, बट हमें नहीं पता कितनी है. द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज ऑलवेज द सेम. वाई इज इट सो? देखो, जब भी हम किसी भी क्लास में आप पढ़ो, चाहे आप सेकंड में पढ़ रहे हो, चाहे आप थर्ड में, चाहे आप 10 सालों बाद भी पढ़ोगे, तो हमेशा पानी की मात्रा आपको इतना ही दिखाएगा कि हमारी धरती पर 75% पानी है. तो कभी आपने सोचा है कि हमेशा पानी हमें इतना ही क्यों दिखाते हैं? ना तो ये बढ़ता है ना कम होता है. मतलब हमेशा इतना ही वाटर प्रेजेंट क्यों रहता है? जितना पानी होता है सेम ही क्यों रहता है? कभी सोचा है? The water which you drink could contain molecules of water that were drunk by Jesus, Moses, Krishna, Buddha और गुरु नानक. How is it possible? आपने कभी सोचा है, जो आपको पता है, जो आप पानी पीते हो ना, उसमें अभी भी जो पानी गुरु नानक देव जी ने पिया है, जो बुद्ध ने पिया है, जो कृष्ण ने पिया है, जो जीसस ने पिया है, उसी पानी के कण अब भी हमारे पानी में मौजूद हैं. कैसे? हो गई ना पजल? कि देखो, हमेशा पानी की मात्रा भी उतनी रहती है, और जो पानी हमारे महान व्यक्तियों ने पिया है, वो पानी के कण अब भी हमारे पानी में मौजूद है. ये कैसे? क्यूरियस टू नो आंसर्स? क्या आप जानना चाहते हैं? रीड दैम इन द लेसन. अब आपको इसी के लिए क्या रीड करना पड़ेगा? लेसन. ओके, लुक एट 3 सिचुएशंस गिवन बिलो. यहाँ आपको 3 सिचुएशंस दी हुई हैं. ओके, तो आपको इन 3 सिचुएशन को पहले देखना है. क्या है इसमें? बंटी इज हैप्पीली बाइंग एन आइसक्रीम. बंटी ने आइसक्रीम ली खुशी खुशी. व्हेन ही रीच होम, जब वो घर पहुंचा, ओह माई आइसक्रीम इज ऑल वाटरी एंड स्लशी. उसकी जो आइसक्रीम थी वो क्या हो गई थी? पानी पानी हो गई थी, और सारी की सारी पिघल गई थी, है ना? पिघल गई थी उसकी आइसक्रीम. ऐसे हम भी कई बार आइसक्रीम लेते हैं या कुल्फ़ी वगैरह लेते हैं, अगर हम थोड़ी देर उसको खाते हैं, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी उस पर ज़्यादा टाइम लगा दे खाने में, तो वो सारी मेल्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, वाटर वाटर हो जाती है. वाई डिड बंटीज आइसक्रीम बिकम वाटरी? बंटी की जो आइसक्रीम थी वो पानी पानी कैसे हो गई? सेकेंड, हिज फ्रेंड बबली सॉ अ पडल ऑफ वाटर ऑन हर वे टू स्कूल. उसकी फ्रेंड है बबली, उसने स्कूल जाते वक्त एक कीचड़ देखा. गली में कीचड़ बड़ा देखा उसने सड़क पे, तो पानी हो जाता है कीचड़ में, मिट्टी में, है ना? तो उसने पानी वाला कीचड़ देखा, पोखर. व्हेन शी रिटर्न आफ्टर स्कूल द पडल हैज श्रंक. और जब वो देखो, जब वो स्कूल गई थी तो बहुत सारा पानी बिखरा हुआ था और बहुत सारा कीचड़ हो गया था. बट जब वो वापस आई, ओ वेयर इज द पडल? कीचड़ कहाँ गया? उसने देखा कि जो पडल था, वो जो पोखर सा बना हुआ था, है ना, वो तो बिल्कुल छोटा हो गया था. तो वो पूछे वो कहाँ गया, उसको मन में आया. व्हाट हैपन टू द पडल ऑफ वाटर? क्या हुआ पडल के पानी का? वो जो पानी गिरा हुआ था सड़क पर, बिखरा हुआ था, उसका क्या हुआ? थर्ड, ऑन कोल्ड मॉर्निंग, जब आप सर्दियों में मॉर्निंग में कहीं जाते हो या सुबह उठते हो, देखे कभी? वी फाइंड पर लाइक प्रिटी वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यू ऑन द लीव्स. आपने कभी पत्तियों पर, पेड़ पौधों पर छोटी छोटी मोती जैसी बूंदें देखी है? पानी की जो बूंदें होती हैं, देखी है? हाउ आर दे फॉर्म्ड? वो कैसे बनती है? लेट अस फाइंड द आंसर टू दीज इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. अब हम इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर पढ़ने वाले हैं. वैसे मैं आपको आंसर बता दूँ,
फर्स्ट का है आइस, सेकंड का वाटर और थर्ड का स्टीम और वाटर वेपर। अब ये तो आप सबको पता ही था, बट अब हम इनके आंसर जानने के लिए हम आगे रीड करते हैं। ओके, डू यू नो दैट ईच फॉर्म ऑफ वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। आपको पता है वाटर की हर एक चीज, वाटर अपने आप को कई रूपों में बदल सकता है। जो वाटर है वो अपने आप को कई रूपों में बदल सकता है। वो कैसे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइस टू वाटर। व्हेन आइस इज टेकन, अब देखो हमने सिचुएशंस पढ़ ली है ना, अब हम उनके आंसर जानने वाले हैं। व्हेन आइस इज टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, घर में आइस होगी आपके, आप लोग खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आइस को अपने रेफ्रिजरेटर फ्रिज से निकालना है, इट चेंज इनटू वाटर। आप इसको थोड़ी देर देखोगे तो देखना जो आइस है वो पूरी तरह मेल्ट हो जाती है और क्या बन जाती है? वाटर। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग। आइस का वाटर में बदलना, मतलब जो आइस की फॉर्म है उसको वाटर में जब वो चेंज होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो यहाँ पे आप देखो आइस मेल्ट हुई, क्या बन गई? वाटर। आइस मेल्टिंग वाटर। दैट इज वाई बबलूस आइसक्रीम बिकेम ऑल वाटरी एंड स्लशी। इसलिए बबलू की जो आइसक्रीम थी वो वाटरी और स्लशी होगी, क्योंकि जब आइस मेल्ट होता है तो वो वाटर बन जाता है। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ वेसल। अब हम देखेंगे कि जब पानी को हम वेसल में, एक बर्तन में गर्म करते तो पानी का क्या होता है? वाटर टू वाटर वेपर। अब हम देखेंगे पानी को भाप बनते हुए, वाटर टू वाटर वेपर। व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ वेसल, कभी देखा मम्मा ने, आप मैगी बनाते हैं मम्मा, या कभी कोई भी चीज़ बनाते हैं या चाय के लिए पानी गर्म करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है ना। इट चेंज इनटू वाटर वेपर। वो क्या बदल जाता है? वाष्प के रूप में। पानी वाष्प के रूप में बदल जाता है, जिसे स्टीम भी कहते हैं, भाप कहते हैं हम, जिसे हम क्या कहते हैं? भाप। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है पानी का पानी वाष्प के रूप में बनना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, पानी का पानी वाष्प के रूप में बनना वाष्पीकरण कहलाता है। तो हम देखेंगे पानी, वाटर, एवापोरेशन, उसका वाष्पीकरण हुआ और वो बन गया वाटर वेपर, भाप बन गया। मतलब वो क्या होता है कि वो उड़ जाता है, पानी जो है ना वो उड़ जाता है। आप कभी भी ना, मेरी लिसन, आप घर पे भी ये ट्रीट ट्राई करना। आप क्या करो कि ना, एक मम्मा जब भी गर्म पानी करते हैं ना, है ना, तो गर्म पानी के ऊपर जब भी मम्मा करते हैं तो उसके ऊपर एक प्लेट वगैरह रख दो, तो आप देखो वो धुआं बाहर नहीं निकलेगा। बट जब आप प्लेट को उठाओगे ना तो देखो प्लेट पे साइड पूरी तरफ पानी पानी हो जाएगा, है ना, क्योंकि तो वो जो वाटर वेपर है वो प्लेट पर आ चुकी है। ओके, तो इसलिए when wet clothes are dried in the sun, they become dry due to evaporation of water in the clothes into water vapor। तो क्या होता है कि जब हम मम्मा कपड़े वॉश करके धूप में सुखा देती है ऊपर, है ना, देखा ना कि मम्मा कपड़े धोती है और ऊपर छत पे सुखा देते हैं, तो वो क्या होता है कि उसमें जो पानी होता है ना वो वाष्प के रूप में, भाप के रूप में वो निकल जाता है उनमें से। जब सूरज होता है ना, सूरज उनको गर्मी देता है और गर्मी से वो क्या होती है? वाष्प बन जाती है और वो पानी उड़ जाता है वहाँ से। इसलिए कहते हैं ना कि धूप आएगी, चलो यहाँ पे गीला ही रहने तो, धूप आएगी अपने आप सूख जाएगा, क्योंकि जो धूप है उससे पानी हीट होता है और हीट जब होता है तो वो क्या देता है? स्टीम करता है, जिससे वो पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है वहाँ से। Puddles of water disappear in the hot sun due to evaporation of water into water vapor। जो puddles होते हैं, जो कीचड़ होते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि तो जब सूरज की उनमें किरणें पड़ती है, जब सूरज की गर्मी आती है तो वो उड़ जाते हैं, वाष्पीकरण के रूप में उड़ जाते हैं। इसी तरह से द रेल इंजन इज यूज्ड एज अ बॉयलर टू मेक स्टीम। द स्टीम इज यूज्ड टू मूव द व्हील्स इन अ स्टीम इंजन। देखो जो भाप से चलने वाली ट्रेन होती है, स्टीम इंजन है जो भाप से चलती, सॉरी, तो वो क्या होती है कि उनमें जो पानी है, रेल इंजन इज यूज्ड एज अ बॉयलर टू मेक स्टीम। तो वो जो स्टीम है वो बॉयल करता है तो स्टीम बनती है, भाप बनती है, और उन भाप से ही क्या होता है? रेल के जो रेल है उसकी इंजन, वो डब्बे, सॉरी व्हील, जो उसके पहिए हैं वो चलते हैं। ओके, तो बबली सो द पडल वैनिश ऑन हर रिटर्न ड्यू टू एवापोरेशन ऑफ वाटर इन द पडल। तो जब बबली वापस स्कूल से घर आई तो वो पानी कहाँ चल गया था? वो वाष्पीकरण के, मतलब वाष्पीकरण के रूप में उड़ गया था, गायब हो गया था, इसलिए उसको सड़क पे ज़्यादा पानी नहीं दिखा,
समझ आया? एक तो फॉर्म थी हमने कि आइस टू वाटर की, तो आइस को जब हम मेल्ट करते तो वाटर बन जाती है, वो होती है मेल्टिंग। अब वाटर टू वाटर वेपर, वाटर पानी से वाटर वेपर, तो वो होती है एवोपरेशन, वाष्पीकरण। थर्ड इसी तरह वी कैन कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर। देखो आइस से हमने चेंज किया वाटर, वाटर से चेंज हुआ वाटर वेपर। देखो यहाँ पे आप देखो, आइस ने मेल्ट किया वाटर, आइस हमने निकाली फ्रीज से, उसको मेल्ट किया, वाटर बन गया। हम उसे वाटर को एवापोरेशन, भाप देंगे, एवापोरेशन वाष्पीकरण देंगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा। और वाटर वेपर को भी हम इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था ऊपर प्लेट रख के। लेट अस सी वेदर वी कैन चेंज वाटर वेपर इनटू वाटर। अब हमने आइस का वाटर पढ़ लिया, आइस से वाटर कैसे बना और वाटर से वाटर वेपर कैसे बना। अब वो वाटर वेपर हमारे पास कैसे आएगा, वाटर वेपर टू वाटर, बॉयल सम वाटर इन अ कैटल। आप एक कैटल में पानी गर्म करो, आफ्टर सम टाइम्स यू कैन सी द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द कैटल। हम देखेंगे कि जो पानी है, वो जो भाप है उसकी, वो कैटल के बाहर आ गई। होल्ड अ मेटल स्पून ओवर द स्टीम कमिंग फ्रॉम अ कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर, यू विल नोटिस टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग ऑन द स्पून। देखो अब जो कैटल में से धुआं निकल रहा है ना, अब क्या करो, उसके पास से एक चम्मच लेके जाओ। देख रहे हैं आप, चम्मच जैसे इसके पास से लेके जाओगे तो छोटी छोटी पानी की बूंदें वो स्पून पे आने लग जाएंगी। डू यू नो वाई, क्यों आएंगी वो? हेयर द वाटर आइस स्टीम हैज चेंज इनटू वाटर। यहाँ पर जो वाटर वेपर है, जो पानी की वाष्प है, भाप है, वो वाटर में बन गई। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है उसमें हमेशा पानी उतना ही रहता है, कभी कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पानी के जो भी रूप है ना, वो सारे उतने ही आ जाते। अब मान लो मैंने एक बाउल है, बाउल आइस का निकाला फ्रीज से, ठीक है, तो मैंने उसको बाद में क्या किया, मेल्ट कर दिया। मैंने उसी पानी को गर्म किया तो मेरे पास वाष्प बन गया, वो भाप, धुआं आने लग गया। अब मैंने उस धुएं के ऊपर मैं प्लेट रख दूंगी तो वो सारा पानी उस प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा, तो वो वापस पानी हो गया। दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो पानी है वाटर वेपर का वापस वाटर में बदलना संघनन कहलाता है, द्रवीकरण कहलाता है। द्रवीकरण, कंडेंसेशन कह सकते हैं हम। कि देखो आइस को वाटर में बदलना मेल्टिंग, वाटर को वाटर वेपर में बदलना एवापोरेशन, और वाटर वेपर को वापस वाटर में चेंज करना कंडेंसेशन। ठीक है, अब वाटर वेपर भाप को वापस हमने पानी में बदल लिया, कंडेंसेशन। एयर कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर। हवा में क्या होता है, जल वाष्प होता है। When the air cools at night in winter, जब सर्दियों में रातें बहुत ठंडी होती हैं, the water vapor in the air condense into water droplets. That is why you see water droplets on the leaves of plant on wintry morning. तो क्या होता है कि देखो मैंने बताया था हवा में वाष्प होती है, तो जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना, तो जो वाष्प होता है, पानी की बूंदें होती है, वो हवा में घुल जाती हैं, कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट। तो जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं वो हवा में घुल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, है ना, मॉर्निंग में, सर्दियों की जो मॉर्निंग होती है, तो वो छोटी छोटी पानी की बूंदें पत्तियों पे आ जाती है। वैसे तो देखो हर जगह होती है। हम ओस किसको कहते हैं, ओस यही तो होती है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो हवा में घुल जाती हैं, है ना। तो जिससे हमें क्या लगता है कि ओस है, और वो जैसे प्लांट्स वगैरह पत्तियों पर हमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। अब देखो वाटर टू आइस। व्हेन वी प्लेस वाटर इन द आइस ट्रे, अब हम जब पानी को आइस ट्रे में रखेंगे, इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, इट चेंज इनटू आइस आफ्टर सम टाइम। तो वो क्या हो, थोड़ी देर बाद वो बर्फ में बदल जाएगा। मम्मा ऐसे ही करते हैं ना, बर्तन में बर्फ बनाने के लिए गर्मियों में मम्मा जो आइस ट्रे होती है या बाउल्स होते हैं उसमें पानी डाल देते हैं और फ्रीज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर आई इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। पानी को वापस आइस में बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फ्रीजिंग। अब देखो पानी कहाँ कम हुआ, हमने देखो हमने आइस निकाली, आइस को मेल्ट किया, ठीक है, आइस को हमने मेल्ट किया या हीटिंग करो, गर्म करो, जो भी है, आइस को हमने मेल्ट किया तो वो वापस पानी बन गया, बना पानी। उस पानी को हमने गर्म किया जब, तो उसमें से जब हमने उसको एवापोरेशन किया, जब हमने उसको जल वाष्प बनाया, तो वो वाटर वेपर बन गया। वाटर वेपर को जब हमने इकट्ठा किया, है ना, तो हमने उसको इकट्ठा कर लिया, उसको वापस फ्रीजर में डाल दिया, तो वो आइस बन गया। आप यहाँ पे देखो
लुक, आप यहाँ पे देखो, आइस, आइस से वाटर बना, फिर वाटर से वाटर वेपर बना। आइस को हमने मेल्ट किया, वाटर बन गया, ठीक है। उसके बाद वाटर वेपर को हमने स्पून या प्लेट से हमने इकट्ठा कर लिया। उस वाटर वेपर को हमने वापस से कंडेंस किया, कूलिंग दी। वाटर वेपर से हमने उसको ठंडा किया, कूल बन गया वो। हमने जैसे गर्म पानी किया, गर्म पानी के ऊपर हमने प्लेट रख दी, प्लेट में देखो आप सारा पानी इकट्ठा हो गया। उस पानी को हमने थोड़ी देर ठंडा किया और फिर हमने उसको क्या कर दिया, पानी बन गया। और उस पानी को हमने वापस फ्रीज कर दिया तो वो आइस बन गई। पानी हमारा वापस आ गया आइस पे। आइस से पानी बनाया, पानी को गर्म किया, वाटर वेपर बना। वाटर वेपर को हमने दोबारा पानी में चेंज किया और उस पानी को हमने दोबारा आइस बना दी। इसी तरह से अब आप समझ आया कि पानी हम जितना यूज करते हैं वो वापस वैसा की वैसा रिटर्न हो जाता है। आइस कूलिंग हीट वाटर, वाटर कूलिंग हीटिंग वाटर वेपर। देखो आइस कूलिंग वाटर, सॉरी, वाटर वेपर कूलिंग वाटर, वाटर कूलिंग आइस, आइस हीटिंग वाटर, वाटर हीटिंग वाटर वेपर। पानी को, आइस को गर्म किया, वाटर, वाटर को गर्म किया, वाटर वेपर, वाटर वेपर को ठंडा किया, पानी, पानी को ठंडा किया, आइस। है ना इंटरेस्टिंग। देखो पानी जितना लगा था वापस ही वापस उतना आ गया। अब ये तो हो गया हमारे घर का प्रोसीजर। अब देखो वाटर साइकिल क्या है, रियल वाटर साइकिल ये है। लुक एट द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हो, द एक्शन इन द फिगर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। वाटर वेपर will becomes cool and condensed to form water droplets, many droplets together form a cloud। देखो अभी क्या होता है कि ये देखो आप, ये है पूरा वाटर साइकिल, ये समुंदर है, आप देख सकते हो ये समुंदर है, ये सारा क्या है, समुंदर है, समुंदर है। अब समुंदर में क्या हुआ कि समुंदर में आया सूरज की रोशनी, समुंदर से क्या आई, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी ने क्या किया, उसको जल वाष्प के रूप में हवा में उड़ा दिया, पानी को जल वाष्प के रूप में हवा में उड़ा दिया। जब पानी की छोटी छोटी बूंदें उड़ी, ऊपर गई, उनसे क्या बना, क्लाउड बना। क्या बना, क्लाउड बना। और वो क्लाउड से वापस क्या आ गई, बारिश। देखो सूरज ने उसको हीट दी तो ये ऊपर चला गया पानी, पानी की छोटी छोटी बूंदें भाप बन गई, ये भाप क्या बन गए, क्लाउड। क्लाउड जब आप, फिर क्लाउड से वापस क्या आई, बारिश आई। ओके, नेक्स्ट, द वाटर फ्रॉम सीज, रिवर एंड लेक गेट्स एवापोरेटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। देखो नदियों का पानी, समुद्र का पानी और झीलों का पानी, ये सब सूरज की भाप, सूरज की मतलब गर्मी से भाप बन जाते हैं। देखो जब हम पानी को गैस पर गर्म करते हैं तो वो भाप बनता है ना, उसका धुआं सा निकलता है। तो सूरज की गर्मी से नदियों का पानी, समुद्र का पानी क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। द एवापोरेटेड वाटर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। जो पानी हवा में उड़ता है, जो भाप बनती है, जब हम उसको कंडेंस, जब वो मिलती है, इकट्ठी होती है, जब उसका द्रवीकरण होता है, वो क्या बनता है, क्लाउड बनता है। जो पानी वाष्प के रूप में उड़ता है वो क्या बनता है, बादल बन जाते हैं। क्लाउड रिटर्न द वाटर बैक टू द अर्थ एज रेन वाटर। और जब बादल है, जो क्लाउड्स है, जब फिर वो क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं और वो वापस धरती पे उतना पानी छोड़ देते हैं। अब पता चला कि धरती पे हमेशा पानी सेम क्यों रहता है, क्योंकि जो सूरज की गर्मी के कारण जो भी भाप बनती है वो सारा बादलों में चल जाते हैं, उनसे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। और जब बादल बरसते हैं बारिश के रूप में, वो सारा पानी वापस नीचे धरती पे भेज देते हैं। दिस नेवर एंडिंग रिपीटेशन ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। देखो कभी ना खत्म होने वाला रिपीटेशन है, ये कभी खत्म नहीं होगा। जल, सूरज निकलेगा, सूरज की गर्मी से पानी गर्म होगा, पानी से भाप निकलेगी, भाप से बादल बनेंगे और बादल से वापस पानी धरती पर आएगा। तो ये नेवर एंडिंग, कभी नहीं खत्म होने वाला रिपीटेशन है। और यही हमारा क्या है, वाटर साइकिल, हमारा जल चक्र है। कि देखो जितना जल चक्र हमारी धरती ने बादलों को दिया, बादल वापस हमें उतना ही रिटर्न कर देते हैं। इसलिए हमारी धरती पर हमेशा पानी एक जितना ही रहता है। इन द वाटर साइकिल देयर इज कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ वाटर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो इन द वाटर साइकिल में हमेशा ये जो ट्रांसफर है ये कंटिन्यू चलता ही रहता है। देखो एटमॉस्फेयर, लैंड, लैंड में और सी, और ये एटमॉस्फेयर। तो ये जो
रिपीटिशन है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये हमेशा एज इट ही चलता रहता है कि सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, भाप से बादल बनते हैं और बादल वापस बरस जाते हैं बारिश के रूप में। ठीक है, इस तरह इसलिए हम कहते हैं कि हमारी पानी धरती पर जो भी पानी मौजूद है वो हमेशा उतना ही रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पानी को वेस्ट करना चाहिए, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो देखो ये नहीं है कि हमारा पानी सेम रहता है। अगर आप देखो, अगर आपका पानी कम होगा तो आपको भी ऊपर से कम पानी मिलेगा, जितना बादल पानी लेते हैं वो आपको उतना ही रिटर्न करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पानी को हमेशा सेव करना ही चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर साइकिल, अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर साइकिल का महत्व क्या है। ओइंग टू वाटर साइकिल, जल चक्र की मात्रा, जल चक्र के कारण द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज ऑलवेज द सेम। देखो, ये जो जल चक्र के कारण हमारी धरती पर जितनी मात्रा में पानी है वो हमेशा उतना ही रहता है। द वाटर साइकिल मेक श्योर दैट देयर इज नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ वाटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो वाटर साइकिल है वो ये मतलब श्योर है वाटर साइकिल से कि पृथ्वी पर जितने चक्र है वो ये सुनिश्चित करता है कि धरती पे जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जीवित प्राणी है, उनके लिए वाटर की सप्लाई कभी भी खत्म ना हो। द वाटर साइकिल मेक इट लाइकली दैट द वाटर यू ड्रिंक कुड कंटेन molecules of water that were drunk by Jesus, Moses, कृष्णा, बुद्धा और गुरु नानक। और जो वाटर साइकिल है वो भी ये सुनिश्चित करता है, वाटर साइकिल से हमें पता चलता है कि जो पानी जीसस, मूसा, कृष्णा और बुद्धा और गुरु नानक देव जी ने पिया था, उनके जो पानी के अणु है वो आज भी हमारे पानी में मौजूद है। तो देखो वाटर साइकिल का महत्व क्या है कि एक तो हमें वाटर साइकिल से पता चलता है कि पानी जितने धरती पे पानी है वो हमेशा सेम ही है, और दूसरा कि वाटर साइकिल ये सुनिश्चित करता है कि लिविंग थिंग्स के लिए कभी भी पानी की सप्लाई है वो बंद ना हो, और तीसरा हमें पता चलता है कि आज भी जो हमारे महान व्यक्तियों ने पानी पिया था उनके कण आज भी उस पानी में मौजूद है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डस्ट में बी डर्टी बट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। डस्ट जो मिट्टी है वो बहुत डर्टी होती है, ये आप सबको पता है, बट जो मिट्टी है वो वाटर साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या रोल है मिट्टी का? एवरी वाटर ड्रॉपलेट इन अ क्लाउड नीड्स अ टीनी पार्टिकल अराउंड विच इट कैन फॉर्म एंड ग्रो। देखो, हर चीज़ को हमें जब भी बनाना होता है तो उसको किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो इसी तरह जब बादल में पानी की छोटी छोटी बूंदें आती हैं, है ना, एवरी वाटर ड्रॉपलेट इन अ क्लाउड, तो उस बूंद को बनने के लिए भी उसके अंदर एक कण मौजूद होना चाहिए जिसके चारों ओर वो अपनी बूंद बन सकती है। तो पानी की बूंदों को भी बनने के लिए अपने अंदर एक छोटा कण चाहिए जिसके चारों तरफ वो ग्रो कर सकती है, बन सकती है। तो वो जो छोटा कण है वो क्या होता है? मिट्टी का। अब जैसे मान लीजिए कि हमें बहुत बड़ी बोर बनानी है, तो हम उसके पहले अंदर कुछ डालेंगे, फिर उसके ऊपर ही हम अपना एक पेपर लपेटेंगे ना, रैप करेंगे। अब मान लीजिए हमें पहले हम छोटा सा बाउल बना लेंगे, कुछ भी कागज की बना लेंगे, उसके ऊपर हम कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, तो अंदर कुछ तो रखेंगे ही ना। इसी तरह पानी की बूंद को भी बनने के लिए, ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए एक छोटे कण की आवश्यकता होती है, और वो छोटा कण क्या होता है? डस्ट, मिट्टी। ओके, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। अर्थ हैज़ वाटर इन एब्यूडेंस बट स्टिल देयर इज एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। वाई इज इट सो? हमें ये तो पता है कि पानी की मात्रा शॉर्टेज है, हमारी पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी है, 75% पानी है हमारी धरती पर, बट फिर भी हमें पीने के लिए जो फ्रेश वाटर है वो हमारे पास बहुत कम है। वाई इज इट सो? क्यों, ऐसा क्यों? फॉर एवरी 100 लीटर ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। देखो, धरती पर मान लीजिए कि 100% पानी उपलब्ध है, या मान लो कि हमारे पास अर्थ पे पानी 100 लीटर पानी में सिर्फ 97 लीटर इज सॉल्टी एंड इज फाउंड इन ओशियंस, ओनली 3 लीटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर। मान लो कि धरती पर 100 लीटर पानी है, उसमें से आपको पता है 97 लीटर जो पानी है वो सेल्टी है, नमकीन पानी है, जो समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है। उनमें से सिर्फ 3 लीटर पानी जो है वो फ्रेश है, जो हमारे लिए है ना। देखो, 100 लीटर पानी में से सिर्फ 3 लीटर पानी है हमारे पीने के लिए, फ्रेश वाटर है। बाकी का जो 97% वाटर है वो क्या है? समुद्रों में पाया जाता है, जो हमारे पीने के लिए नहीं है। आउट ऑफ दिस 3 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर, 2.25 लीटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स
and glacier and the usable fresh water is only 0.75 लीटर। आपको पता है अब 3 लीटर पानी हमें मिला फ्रेश, उसमें से भी 2.25 लीटर इज आइस कैप ग्लेशियर। जो ये ग्लेशियर्स है ना, उनमें भी जो 2.25 लीटर पानी है वो बर्फ बन जाता है। समझ आया? देखो 100 लीटर पानी में से हमें सिर्फ 3 लीटर पानी मिला है फ्रेश पीने के लिए। फ्रेश वाटर है, 97% वाटर तो समुद्रों में ही पाया जाता है और वो भी नमकीन। और 3 लीटर पानी में से भी 2.25 लीटर जो पानी है वो ग्लेशियर में आइस के रूप में पाया जाता है। लोग कहते हैं ना ये ग्लेशियर, ये शिमला मनाली यहाँ पर बर्फ बहुत होती है तो ये पानी जम जाता है। सिर्फ हमें वाटर कितना मिलता है, हमें यूज़ करने के लिए वाटर कितना मिलता है, 0.775 लीटर। सो वाटर इज़ वेरी प्रीशियस। इसलिए हम कहते हैं कि जो पानी है वो बहुत कीमती है। यूज़ इट विथ ग्रेट केयर विदाउट वेस्टिंग इट। हमें इसे बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए और इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पीने के लिए पानी है, जो हमारे यूज़ करने के लिए पानी है, वो सिर्फ 0.75 लीटर ही है। 100 लीटर में से सिर्फ 0.75 लीटर ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा पूरा हमारे पास 1 लीटर भी नहीं है पानी, है ना। इसलिए हमें इसकी कीमत को समझना चाहिए, हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। अब हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी में पानी की क्या महत्वता है। वाटर इज फाउंड थ्रू आउट आवर बॉडी। आपको पता है वाटर हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है। 70 to 75% ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में 70 to लेकर 75% तक वाटर पाया जाता है। अवर ब्लड, हमारा जो ब्लड है, कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर। हमारे ब्लड में 90% वाटर है। अवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 75% वाटर। हमारा जो ब्रेन है, तो हमारे जो ब्रेन है उसमें भी 75% वाटर है। इवन कि अवर टीथ कंसिस्ट ऑफ 5% वाटर। हमारे जो टीथ है उनमें भी 5% वाटर है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड एवरी सेल। हमारी जो सेल है, हमारी जो कोशिकाएं हैं हमारी अंदर जो, उसके बाहर और अंदर दोनों तरफ पानी है। मोर देन 90% ऑफ द सेल इज वाटर। हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने सेल हैं ना, उनमें से ज़्यादातर 90% सेल है जो वो वाटर से बने हैं। इसलिए हम सब कहते रहते हैं कि दिन में जब कम से कम 8 गिलास पानी पियो, क्योंकि तो हमारे शरीर को पानी की बहुत आवश्यकता है। हमारा शरीर पानी के साथ ग्रो भी करता है, क्योंकि तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। हमारे ज़्यादातर जो सेल्स है वो पानी से ही बनते हैं। अब आपको पता चला कि पानी की हमारी धरती पर और हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो अब आपको पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको सोच समझ कर ही यूज़ करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।